भविष्य में एक अज्ञात संगठन लाखों लोगों को बंकरों में बंद कर देता है, जहां वे ब्लॉगर बनने के लिए मजबूर होते हैं। अनंत स्ट्रीम्स को चलाकर जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्राप्त करते हैं। क्यों हम? इससे पहले हम कौन थे? एक युवा व्यक्ति अंधेरे कमरे में जागता है, ये नहीं जानता कि वह कहाँ है और कैसे वहाँ पहुँचा। शुरू में वह दीवारों की जांच करता है, ये उम्मीद करते हुए कि कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता। फिर वह एक चालू मॉनिटर पर ध्यान देता है जिसमें एक शब्द लिखा होता है, शेयर करें। वह इस शब्द से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं का प्रयास करता है, लेकिन कंप्यूटर उन्हें गलत मानता है, लगातार सुझाव देता है कि वह साझा करें। इस आदेश की पुष्टि करने पर प्रसारण तुरंत शुरू हो जाता है। युवा व्यक्ति सोचता है कि वह वहाँ कितनी देर तक रह सकता है, क्योंकि उसके पास घर पर एक कुत्ता है जिसे देखभाल की जरूरत है और वह प्यासा है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। वह यह प्रश्न कंप्यूटर से पूछता है, जो फिर खरीदने का विकल्प दिखाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है और वह नहीं समझता कि पानी कैसे खरीदा जाए। जल्द ही उसे एहसास होता है कि वास्तविक लोग उसके प्रसारण देख रहे हैं, हालांकि वह नहीं जानता कि क्या सामग्री प्रदान की जाए। वह चेहरे बनाना शुरू करता है, लेकिन गिर जाता है और दर्द में चिल्लाता है, मदद की गुहार लगाता है। दर्शकों की संख्या बढ़ जाती है और दर्शक एक अज्ञात मुद्रा में दान भेजना शुरू कर देते हैं, जिसका उपयोग खरीदारी करने के लिए किया जा सकता है। शुरू में वह केवल कुत्ते का खाना खरीद पाता है, जो दीवार के एक नुक्कड़ में प्रकट होता है। अपनी निराशा व्यक्त करते हुए वह कटोरे को वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। अंत में वह खाना शुरू कर देता है। कभी कभी कुत्ते जैसी भौंकते हुए इससे अधिक दर्शक आकर्षित होते हैं और अधिक दान प्राप्त होते हैं, जिससे वह कपड़े खरीद पाता है, हालांकि वे महिलाओं के होते हैं। रात में वह निराशा और उलझन में रोता है, लेकिन नए प्रसारण के लिए खुद को संभाल लेता है, जिसके दौरान वह नृत्य करता है, गिरता है और दर्शकों का मनोरंजन करता है। जल्द ही वह एक टी शर्ट और एक फुलाने योग्य गद्दा प्राप्त करता है। समय के साथ वह एक पूरा वार्डरोब और शेविंग उपकरण एकत्र करता है। दिन बीतने के साथ वह बेहतर भोजन और यहाँ तक कि शराब का भी आनंद लेता है, लेकिन मॉनिटर को तोड़ने की कोशिश करने के बाद प्रसारण बंद हो जाते हैं। कंप्यूटर से माफी मांगते हुए और रिहाई की मांग करते हुए वह अंततः आंसू बहा देता है। जब उसकी निराशा चरम पर होती है, वह फर्श पर लेट जाता है, अंत का इंतजार करता है। मॉनिटर चालू हो जाता है, उसी कमरे को दिखाता है जिसमें वह है, और एक और व्यक्ति स्क्रीन पर प्रकट होता है, ये बताते हुए कि सिस्टम में गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर आम नेटवर्क तक पहुंच मिलती है, जिससे अन्य ब्लॉगरों के साथ संचार हो सकता है। व्यक्ति को लगता है कि वे सभी अज्ञात कैदियों के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें बंकरों में बंद कर दिया। वह युवा व्यक्ति से पूरे शाम बात करता है, नई दुनिया का वर्णन करता है, अक्सर अन्य विषयों पर भटकते हुए, जो युवा व्यक्ति को थका देता है। एक दिन वह व्यक्ति खांसता है और युवा व्यक्ति उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक रसोइया मिलता है जो दर्शकों को खाना पकाने की कला सिखा रहा होता है। विभिन्न नंबरों को डायल करते हुए वह पाता है कि प्रत्येक नंबर किसी के चैनल से मेल खाता है। कैद किए गए लोग दर्शकों को विभिन्न चीजें सिखाते हैं, जैसे बिल्लियों को खिलाना, मेकअप करना और आत्म संवारना। एक एथलेटिक लड़की लंबे समय तक उसका ध्यान खींचती है। अंततः वह एक व्यक्ति से जुड़ता है जो मृत्यु के निकट अनुभवों के बारे में चर्चा कर रहा होता है। इस बीच युवा व्यक्ति अपने एक्रोबैटिक्स को जारी रखता है, छोटे छोटे दान प्राप्त करता है। एक असफल समरॉल्ट के बाद वह अपने गद्दे पर लेट जाता है और बूढ़ा व्यक्ति उसे खाना खरीदने के लिए कहता है, क्योंकि उसका समय मूल्यवान है। अनुरोध पूरा करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति उनके नंबरों को इंगित करता है, यह दिखाते हुए कि वह बहुत पहले से वहाँ है। नेटवर्क में हर कोई उनके कैदियों के बारे में अटकलें लगाता है। कुछ का मानना है कि वे एलियंस हो सकते हैं या यह एक परीक्षण हो सकता है। बूढ़ा व्यक्ति मानता है कि ब्लॉगरों ने खुद को इस दुनिया में फंसा लिया है। एक बार एक सितारे से शादी कर चुके, जिसे युवा व्यक्ति भी पसंद करता था, वे उसकी गानों को याद करते हैं और उन्हें साथ में गाते हैं। रात में युवा व्यक्ति लड़की को योग करते हुए देखता है और उसे प्रशंसा करते हुए उसे एक दान भेजता है। सुबह में वह फर्नीचर खरीदता है और बूढ़े व्यक्ति से बातचीत जारी रखता है, जो उसे दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखने और दान प्राप्त करने के लिए अपनी सामग्री को विकसित करने की सलाह देता है। युवा व्यक्ति विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग करता है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी, शारीरिक व्यायाम, खाना पकाना, गाना और जादू के ट्रिक्स, जो नए दर्शकों को आकर्षित करते हैं और अधिक दान प्राप्त करते हैं। रात में वह अब उस लड़की के साथ जिम्नास्टिक्स का अभ्यास करता है जिसे वह पसंद करता है और बूढ़े व्यक्ति के लिए दवा खरीदता है। हालांकि खरीद के दौरान एक गलती उसे एक महिला के कमरे में ले जाती है, जबकि वह शॉवर कर रही होती है। नाराज होकर वह उसे अपहर्ता कहती है। कैदी होने की स्थिति को समझाने में संघर्ष करते हुए वे अंततः नियम तय करते हैं और बूढ़ा व्यक्ति उनकी बातचीत में शामिल होता है। महिला उसके बंकर में समय के बारे में पूछती है और उम्मीद करती है कि किसी ने बचने की कोशिश की होगी। मॉनिटर को हिट करने से कैसे उनके कैदियों को नाराज किया गया, इस बात को याद करते हुए युवा व्यक्ति सुरक्षा उपायों की मौजूदगी को स्वीकार करता है। महिला सोचती है कि उन्हें इन घटनाओं का विश्लेषण करना चाहिए ताकि सिस्टम में कोई कमजोरी ढूंढ सके। बचने का जिक्र
करने पर युवा व्यक्ति के दान तुरंत काट लिए जाते हैं, जिससे सुरक्षा की मौजूदगी स्पष्ट होती है। महिला उनके उद्देश्य के बारे में सोचती है। अगर यह सजा होती तो उन्हें बिना खाना या पानी के मरने के लिए छोड़ दिया जाता, लेकिन उन्हें सुविधा दी जाती है। मुख्य सवाल बना रहता है, क्यों उन्हें? इससे पहले वे कौन थे? युवा व्यक्ति मानता है कि वह इससे पहले महत्वहीन था, लेकिन यहाँ वह बेहतर तरीके से जीता है। जल्द ही वह एक छोटा मोजा शो बनाता है, जिससे दर्शक प्रसन्न होते हैं और दान बढ़ जाते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति को खुश करता है। एक दिन महिला को शॉवर पर्दा उपहार देने पर वह नाराज हो जाती है, क्योंकि वह स्वतंत्रता को महत्व देती है। आने वाले दिनों में युवा व्यक्ति दर्शकों को ड्राइंग सिखाता है, मॉडल के रूप में पोज करता है। दर्शक इसका आनंद लेते हैं, जिससे वह अधिक फर्नीचर खरीद पाता है। महिला की निराशा बढ़ती है, वह क्रांति का सुझाव देती है। एक संघर्ष उत्पन्न होता है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति मानता है कि वे यहाँ बेहतर जीते हैं। उस रात बूढ़ा व्यक्ति बीमार हो जाता है, एक आक्षेप का सामना करते हुए। हिलने में असमर्थ, उसका चेहरा मॉनिटर से दब जाता है। युवा व्यक्ति सभी सब्सक्राइबर्स से मदद की गुहार लगाता है, जबकि महिला गलती से एक बटन दबा देती है, जिससे बूढ़े व्यक्ति का कमरा आग की चपेट में आ जाता है और वह मर जाता है। निराश होकर युवा व्यक्ति और महिला कुछ समय के लिए संवाद बंद कर देते हैं। एक रात युवा व्यक्ति उसे आराम देने की कोशिश करता है, एक शो करते हुए। वह मानती है कि वह नशे में होना चाहती है और वे शराब का आदेश देते हैं, अपनी आजादी के आखिरी पलों को याद करते हुए। किसी को याद नहीं कि वे बंकर में कैसे पहुंचे। बाद में वे बूढ़े व्यक्ति को याद करते हैं। युवा व्यक्ति को उसकी आवाज सुनाई देती है। महिला सुझाव देती है कि सिस्टम में छिपी हुई कोई सुविधा खोजने के लिए जो उन्हें बाहर निकाल सके। युवा व्यक्ति लाइव जाता है, सिस्टम में अजीब चीजों को उजागर करते हुए और अज्ञात सुविधाओं को खोजने के लिए जो उनकी मदद कर सकते हैं। एथलीट, जो अपनी वर्तमान स्थिति का आनंद लेती है, शुरुआत में विरोध करती है, लेकिन अंततः बातचीत में शामिल होती है, दुख में खुशी ढूंढने की सलाह देती है। महिला इन अज्ञात सुविधाओं का विश्लेषण करती है, नोट करती है कि कोई वेंटिलेशन को नियंत्रित कर सकता है या यहाँ तक कि दीवारों को भी हिला सकता है, जिससे विभिन्न कमरे अलग अलग दूरी पर होते हैं। उन्हें कनेक्शनों को मानचित्रित करना चाहिए ताकि उन्हें तोड़ा जा सके। कुछ इस दुनिया को नष्ट करने का विरोध करते हैं, लेकिन युवा व्यक्ति सावधानी बरतने की सलाह देता है। महिला सिस्टम को विचलित करने के लिए अपने बाल काटती है। युवा व्यक्ति विभिन्न चैनलों से संपर्क करता है, अपने जैसे अन्य लोगों को ढूंढता है। वह एथलीट के साथ शामिल होता है, जो सभी को खुशी को अपनाने और वास्तविकता को नष्ट न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। महिलाओं के बीच एक विवाद उठता है, जिसमें एथलीट महिला पर हिंसा का आरोप लगाती है। महिला को संदेह है कि एथलीट उनका अपहरता है। अगर कुछ नहीं होता तो दर्शकों की कमी के डर से युवा व्यक्ति अंततः लाइव जाता है, समर्थन जुटाता है, वोट बढ़ते हैं, जिससे वह प्रसन्न होता है। लेकिन एथलीट को गुस्सा आता है, जो इस सब को समाप्त करने की मांग करती है। एक संघर्ष छिड़ जाता है, जिसमें एथलीट सिस्टम में हस्तक्षेप रोकने पर जोर देती है, जबकि महिला अधिक प्रयास करने पर। अचानक महिला का कमरा जल जाता है और एथलीट का कमरा बाढ़ में डूब जाता है। अपने दोस्तों को मरते हुए बेबस देखते हुए युवा व्यक्ति रोता है। उसके पीछे एक दरवाजा खुलता है, एक धूप वाला दिन दिखता है। सीमा के करीब पहुंचते हुए उसका मॉनिटर जीवंत हो उठता है और वह हिचकिचाता है। स्क्रीन पर लौटते हुए वह विजय की घोषणा करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। हार मानते हुए वह अपनी भूमिका को फिर से शुरू करता है, क्योंकि वोट और दान बढ़ते हैं। इन पात्रों के माध्यम से हम ऑनलाइन अस्तित्व के चरणों को देखते हैं, जहां एक गैजेट व्यक्ति और अन्य लोगों के बीच मध्यस्थता करता है। यह कहानी एक ऐसे जीवन को दर्शाती है जो अच्छे इरादों और प्रतिभाओं से भरा हुआ है, लेकिन अंततः लाइक्स के